नमस्कार बच्चों। आइए गत अंक से आगे इस कथा को आगे बढ़ाएं। इसके द्वितीय अनुच्छेद का अनुवाद देखें। अय कुतो अयम कल्लोल उच्छल ध्वनि। अय कैसा है, कुतः माने कहाँ से, अयम माने यह, कल्लोल, कल्लोल का अर्थ होता है लहरों की, उच्छल ध्वनि उछलने की ध्वनि, लहरों के उछलने की ध्वनि, लहरों के कलकल की ध्वनि यह कहाँ से आ रही है। कुतः माने कहाँ से, कहाँ से यह लहरों के कलकल की ध्वनि आ रही है, उछलने की ध्वनि आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत्, या तो विशाल मछली है या विशाल मगर है। विशाल मछली या विशाल मगर होगा। भवेत माने हो सकता है, विधिलिंग में। विशाल मछली या विशाल मगर हो सकता है। पश्यामि तावत, अब मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर जो कहानी का मुख्य पात्र है वह तपस्या के माध्यम से, तपोदत्त तपस्या के माध्यम से विद्या प्राप्त करने की इच्छा के साथ पहुंचता है नदी के तट पर, जंगल में पहुंचता है जहाँ पास में नदी बह रही होती है। तो वहाँ पहुंचने के बाद उसे वो जो ध्वनि सुनाई देती है, कलकल की ध्वनि, तो उसे लगता है कि ये ऐसी ध्वनि कैसी आ रही है, इतनी तीव्र ध्वनि। तो अये कुतो अयम कल्लोल उच्छल ध्वनि, यह लहरों की उछलने की ध्वनि कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत्, या तो विशाल मगर या विशाल मछली हो सकती है। पश्यामि तावत्, तो इसमें देखता हूँ। पुरुषम एकम सिक्ताभिः सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा। पुरुषम एकम मन एक व्यक्ति को, एक पुरुष को, सिकता भी, सिकता का अर्थ होता है बालू, सिकता भी माने बालू से, सेतु निर्माण प्रयासम पुल के निर्माण करने का प्रयास करते हुए, कुर्वाणम माने करते हुए, दृष्टवा देखकर। एक पुरुष को बालू से सेतु का निर्माण करने का प्रयास करते हुए देखकर सहासम माने हंसते हुए, सहासम माने हंसने की ध्वनि के साथ, एक पुरुष को सेतु का निर्माण बालू से करने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हंसते हुए हंत हाय ना अस्ति अभावो जगति, ना अस्ति माने नहीं है, अभाव माने अभाव, जगति माने संसार में, संसार में कमी नहीं है, अभाव नहीं है। मूर्खाणाम, इस संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहयाम नद्याम माने तीव्र प्रवाहमान नदी में, मूढ़ो अयम यह मूर्ख, सिकता भी माने बालू से, सेतुम निर्मातुम प्रयतते पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। हाय, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं। तीव्र प्रवाह में नदी में यह मूर्ख, मूढ़ोयम यह मूर्ख, सिकता भी रेत से, सेतुम निर्मातुम प्रयतते सेतु का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। साट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, हंसकर पास जाके, पार्श्व माने पास, उपेत्य माने जाकर, हंसते हुए पास जाकर। आइए इसके भाषिक तत्वों को फिर से देख लें। अय, अय का प्रयोग संबोधन के लिए होता है। तो अय यानी अरे, कुतः अयम, कुतः माने कहाँ से, अयम माने यह, कुतः अयम, कुतो अयम, यहाँ पे उत संधि है। कुतः में विसर्ग के पहले अ है और अयम में अ है, तो विसर्ग का ओ हो गया। कौन है यह, कहाँ से यह, कल्लोल उच्छल ध्वनि माने, कल्लोल माने लहरों के उछलने की ध्वनि सुनाई दे रही है। कहाँ से यह लहरों के उछलने की ध्वनि सुनाई दे रही है। महामत्स्यो विशाल मगर, मकरो वा भवेत्, या मगर हो सकता है, विशाल
मछली या मगर हो सकता है। पश्यामि भवेत, यहाँ पे जब किसी बात की संभावना हो तो वहाँ पे विधिलिंग का प्रयोग होता है, आपको पता है। भवेत माने हो सकता है, ऐसी संभावना है कि कोई विशाल मछली होगी या मगर होगा। पश्यामि देखता हूँ, तावत तब मैं देखता हूँ। पुरुषम एकम, पुरुषम के साथ एकम मिलके पुरुषम एकम हो गया है। सिकता भी माने रेत से सेतु निर्माणम, सेतु निर्माण। प्रयासम प्रयास। कुर्वाणम, कुर्वाणम में शानस प्रत्यय है, क्री के साथ जब शानस लगता है तो वो मान हो जाता है और क्री में वाण हो जाता है। तो कुर्वाणम माने करता हुआ, दृष्टवा देखकर, यहाँ पे त्वा प्रत्यय का प्रयोग है, दृश्य के साथ त्वा मिलकर दृष्टवा देखकर। सहासम हंसते हुए, तो हासेन सहितम यहाँ पे समास है। समास में जब स सामने लगता है तो अव्ययी भाव समास होता है, तो इसका समास विग्रह होता है हासेन सहितम, हंसी के साथ, हंसते हुए। एक पुरुष को रेती से सेतु का निर्माण करते देखकर, सेतु निर्माण का प्रयास करते देखकर हंसते हुए। हंत हाय, न अस्ति नास्त्यभाव, यहाँ पे संधि है, न के साथ अस्ति, उसके साथ अभाव। न के साथ अस्ति मिलके नास्ति दीर्घ स्वर संधि, और अस्ति के साथ अभाव मिलकर यण स्वर संधि, ई के साथ भिन्न स्वर मिलकर ई का यह हो जाता है। तो नास्त्य अभाव, अभाव नहीं है। जगति, जगति, जगत तकारांत शब्द है जिसका सप्तमी होता है जगति। जगति माने संसार में, संसार में नहीं है अभाव। मूर्खाणाम माने मूर्खों का, संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम माने तीव्र प्रवाह में। नद्याम माने नदी में, यहाँ विशेष विशेषण संबंध है। नद्याम सप्तमी का एक वचन, इसीलिए तीव्र प्रवाह भी सप्तमी के एक वचन में हुआ। तो तीव्र प्रवाहायाम नद्याम, तीव्र प्रवाह की नदी में, तीव्र प्रवाह वाली नदी में। मूढ़ो अयम, यह मूर्ख, मूढ़ा के साथ अयम मिलकर बना मूढ़ो अयम। सिकता भी रेत से। सेतुम निर्मातुम प्रयतते, सेतुम निर्मातुम माने सेतु बनाने का, प्रयतते प्रयास कर रहा है, सेतु बनाने का प्रयास कर रहा है। साट्टहासम अट्टहासेन सहितम, यहाँ पे फिर से स आया है, जहाँ स आता है तो वहाँ पे तृतीया विभक्ति हो जाती है। साट्टहासम तो अट्टहासेन सहितम। पार्श्वम उपेत्य, पास जाकर। अब आगे देखें। भो महाशय, हे महोदय। किम इदम विधीयते, किम मने क्या, इदम मने यह, विधीयते मने कर रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं। हे महाशय, यह क्या कर रहे हैं। अलम अलम तव श्रमेण, अलम अलम तृतीया के साथ जब अलंग होता है तो उसका अर्थ होता है न करें, मतलब निषेध वाचक वाक्य होता है। तो अलम अलम तव श्रमेण माने परिश्रम मत करें, परिश्रम मत करें, मेहनत न करें। पश्य देखिए। रामो बबंध यम सेतुम शिलाभि मकरालये, रामो मने राम ने, बबंध मने बांधा, निर्माण किया। यम सेतुम जिस पुल को, राम ने जिस सेतु को, जिस पुल को, शिलाभि मने पत्थरों से, मकरालय, मकरालय कहते हैं समुद्र को, मकर मतलब मगर, मगर का घर अर्थात समुद्र। तो राम ने जिस सेतु को समुद्र पर पत्थरों से बांधा। विदग्ध बालुका भी त्वम, बालू से बनाकर, त्वम माने तम, उसे यासी कर रहे हैं। त्वम राम, त्वम अतिरामताम, त्वम अतिरामताम, अतिरामताम ने राम का अतिक्रमण कर रहे हैं, मतलब राम को भी शर्मिंदा कर रहे हैं, राम से भी आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात जिस समुद्र पर शिला से पुल बनाकर राम ने जिस सेतु पर, समुद्र पर शिला बनाकर जिस सेतु को बांधा, उसे आप बालू से बांधकर, उसे बालू से बनाकर, तो राम
के भी आगे जाना चाहते हैं, राम को भी पराजित करना चाहते हैं, राम का भी अतिक्रमण करना चाहते हैं। इस प्रकार आप इस प्रकार राम का अतिक्रमण करना चाहते हैं आपके, उन्होंने तो पत्थर से बांधा, आप तो उससे भी आगे और निकलकर रेती से बांधना चाहते हैं। तो ये इसके इस श्लोक का भाव है। चिंतय तावत, तब सोचिए, सिकता भी रेती से क्वचित कहीं, सेतु कर्तुम युज्यते, पुल बनाया जा सकता है। आप ही सोचिए, क्या रेती से कभी पुल का निर्माण किया जा सकता है? तो फिर से देखें इसके भाषिक तत्वों को। सट्टहासम पार्श्वोपेत्य, अट्टहास के साथ पास में जाकर, हे महाशय, हे महोदय, यह क्या, किम इदम विधीयते, यह आप क्या कर रहे हैं? अलम अलम तव सर्वेण, अपना श्रम मत करिए, परिश्रम मत करिए। पश्य, देखिए, रामो बबंध, राम ने बांधा, यम सेतुम, जिस सेतु को, शिलाभि, पत्थरों से, मकरालय, समुद्र पर राम ने जिस सेतु को पत्थरों से बांधा, शिलाओं से बांधा, विदग्ध बालुका भी तम, उसे आप बालू से बांधकर, उसे आप बालू से बना के, यासी त्वम अतिरामताम, आप राम का अतिक्रमण कर रहे हैं, आप राम से भी आगे जाना चाहते हैं। चिंतय तावत, आप सोचिए, सिकता भी रेती से, क्वचित कहीं, सेतु कर्तुम युज्यते, सेतु बनाया जा सकता है, कहीं रेती से सेतु का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार तपोदत्त ने उस व्यक्ति का उपहास किया, उसे मजाक उड़ाया उसका कि ये क्या कर रहे हो, तुम मूर्ख हो क्या, इस प्रकार का कार्य कर रहे हो। आइए इसमें से देखें संधि का कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है। कुतो अयम, यह हमारी चर्चा हो गई। कुतो अयम, कुता के साथ अयम मिलकर कुतो अयम हुआ। ये उत्तु संधि है। उत्तु संधि में विसर्ग के साथ जब सामने अ हो और उसके बाद भी अ हो तो अवग्रह हो जाता है अ का, और ओ लग जाता है। कल्लोल, उच्छल ध्वनि, कल्लोल, कल्लोल के साथ उच्छल मिलकर कल्लोलोच्छल हो गया। यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। महामत्स्यो मकरो वा, यहाँ पे जहाँ विसर्ग के बाद व्यंजन होता है वहाँ पे विसर्ग का ओ हो जाता है। तो यहाँ वास्तव महामत्स्य है, जो म आगे होने के कारण महामत्स्यो हो गया है। उसी प्रकार मकरो वह होने के कारण मकरा का मकरो हो गया है। भवेत मने मत महा बड़ी मछली या मगर हो सकता है। भवेत पश्यामी, देखता हूँ, तावत पुरुषम एकम, यहाँ पे संयोग है। पुरुषम म के साथ एकम का ए मिल के पुरुषम एकम हो गया। सिकता भी सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्टवा साहसम। अंत नास्त्य अभाव, यहाँ हमने चर्चा की है। न अस्ति अभावो, यहाँ पे दीर्घ संधि और यणस्वर संधि है। जगति मूर्खा नाम, तीव्र वाहयाम मध्याम मूढ़ो अयम, मूढ़ा के साथ अयम मिलके उत्तस्वर संधि। साट्टहासम, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। पार्श्वम उपेत्य, पार्श्वम के साथ उपेत्य मिलकर बना है पार्श्वम उपेत्य। इस प्रकार किमिदम, किम के साथ इदम, किमिदम। शिलाभीर मकरालय, शिलाभी मकरालय, शिलाभी के साथ मकरालय मिलेंगे। जहाँ विसर्ग के पहले आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, स्वर आए या यरलव आए तो विसर्ग का र हो जाता है, रत्व संधि के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे शिलाभी मकरालय के कारण हुआ है। शिलाभी मकरालय, शिलाभीर मकरालय। बालुका भी तम, बालुका भी तम। विसर्ग के पहले यदि त हो तो विसर्ग का स हो जाता है। यासी त्वम अतिरामताम। तो इस प्रकार यहाँ पे इन संधि युक्त शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद देखते हैं प्रत्यय का प्रयोग कहाँ कहाँ है। प्रत्यय हमने देखा
कुर्वाणम, कुर्वाणम में प्रत्यय है। क्री के साथ जब शानच मिलता है तो कुर्वाणा हो जाता है। बाकी धातु के साथ मान हो जाता है, क्री के साथ कुर्वाण हो जाता है। यहाँ दृष्टवा है, दृष्ट के साथ त्वा मिल के दृष्टवा। उसी प्रकार निर्मातुम, निर्मातुम यहाँ पे तुमुन प्रत्यय है। पार्श्वम उपेत्य, उप इत्य, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है। इसके बाद यहाँ करतुम, क्री के साथ तुमुन मिलकर करतुम हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर इन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ तक अनुच्छेद का भाव आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में इसके आगे की कथा पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।